नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपको लगता है कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट काम करेगा? क्या आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स के लिए सोनम वांगचुक लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसी काम में आएगी? तो हम जस्ट बात करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से लोग सोच रहे हैं कि ये मुद्दा जो है वो सरकार की प्रॉब्लम है और बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, या फिर बच्चे तो बिल्कुल ही इनोसेंट है, इसमें बच्चों की गलती कैसे ही हो सकती है। तो हम इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे आपके लिए कि आप भी देख पाएं कि किस प्रकार से ये जो लोग हैं इन्होंने अपनी ही धारणा बना ली है कि बच्चे नादान है या फिर बच्चों के पास कैपेबिलिटी है टू बिकम समवन डॉक्टर, जस्ट लाइक दैट। तो हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर बच्चे जो जिनको हम देख रहे हैं कि हाँ इनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्या वह इंसाफ के लायक भी है। नो डाउट कि गवर्नमेंट एकदम बकवास है, जो गवर्नमेंट नहीं जवाब दे रही। इतनी बकवास कोई गवर्नमेंट कैसे हो सकती है कि बस बैठी रह रही है, जवाब भी नहीं दे सकते? क्या जवाब देना एक नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है कि बस जवाब दे दिया, लेकिन बहुत ही नाकाम लोग हैं जिनको बात करना तक नहीं आता, डिबेट करना तो बहुत दूर की बात होगी। तो ऐसे नाकाम सरकार है। लेकिन हम बात करेंगे बच्चों के बारे में कि क्यों पेपर लीक होता है। हम बात करेंगे पेपर लीक क्यों होता है। चाहे कितनी भी बढ़िया सरकार है, आपको क्या लगता है पेपर लीक रोका जा सकता है? तो साहब, यदि आपको लगता हो कि रोका जा सकता है तो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब हम प्रोसेस को देखते हैं कि किस प्रकार से पेपर लीक होता है और पेपर लीक वास्तव में है क्या, किस प्रकार से पेपर लीक हो जाता है और क्यों लीक हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 10 डब्बे हैं और आप 100 जाने हैं, एक के पास 3 डब्बे हैं। तो क्या लगता है जिसके पास 3 डब्बे हैं, या फिर अब जो 100 है यहाँ पर उनको 10 डब्बे, जिस 10 डिब्बों में से क्या उनको मिलेगा कि वो कुछ पाले? 7 डब्बे जो बचे, मान लीजिए 7 को और मिल गए, वहां पर 8 जनों को वहां पर 10 डब्बों में बात खत्म हो गई 8 जनों के लिए। एक के पास 2 एक्स्ट्रा भी है। तो क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से ये सिस्टम काम किया होगा? भाई यदि सीट ही मान लीजिए नीट के अंदर 20 है, तो 27 लाख बच्चों को कैसे फॉर्म भरने दिया जा सकता है? और आपको क्या लगता है कि उनमें कैपेबिलिटी? आप खुद से पूछिए, यदि आप स्टूडेंट है तो आप खुद से पूछिए कि आपने किताबों के नाम पे क्या पढ़ा है। आपने किताबों के नाम पे वो जो टीचर कहते हैं कि नौकरी लग जाओ एक बार बस सब कुछ सही हो जाएगा, उन मूर्खों की तो बातें सुनी आपने। वो तो आपके टीचर है, वो तो आपके गुरु हैं जो आपको अंधेरे से अंधेरे की ओर लेके जा रहे हैं कि चलो और चलो उस अंधकार की ओर। क्या भाई, क्या किस प्रकार की नौकरी चाहिए आपको और क्यों चाहिए? वाई यू वांट टू बी ए स्लेव समवन? क्यों क्यों चाहते हो भाई कि किसी का मैं नौकर बन के रहूं? अभी अभी हम थोड़ा इसको और ओपन करता हूं आपके लिए कि शायद आपको मेरी बात पे यदि कुछ और आर्गुमेंट्स यदि आपका दिमाग उठा रहा हो तो मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि बात किस प्रकार से काम करती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो एग्जाम दे रहा है। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि ये वो ए व्यक्ति, उसने 12th तक पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद उसने 5 साल कोचिंग वगैरह की, वहां पर उसने पढ़ाई की। तो क्या लगता है आपको उसके पास कोई नॉलेज है? उसके पास एक किताबी ज्ञान है जो कि वो पेपर में देगा और उसके बाद जीवन में कभी किताब नहीं खोलेगा। वो इस प्रकार का मूर्ख हो ही सक वो होएगा ही भाई। बिल्कुल वो ऐसा ही होगा, क्योंकि उसको जो वो नौकरी का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रकार है कि एक बार नौकरी मिल जाए बस बात खत्म। लोग इस प्रकार से हैं, यदि आप माने या चाहे ना माने, लोग इस प्रकार है कि नौकरी जिस दिन लगे उस दिन के बाद किताब तक नहीं खोलते, क्योंकि उनकी किताबें ये नहीं होती। उनकी किताबें ये बिल्कुल भी नहीं होती। उनकी नॉलेज का जो सोर्स होता है वो उन मूर्ख टीचरों से आता है जो कि सोचते हैं कि बस नॉलेज ये जो पढ़ा रहे हैं ना यूपीएससी के अंदर वही सब कुछ है, कि इसको ज्ञान जो ले रहा है उसको उसका ज्ञान देके इसको क्या करेंगे। और उसी की वजह से जो ये आप देख रहे हैं कि लिखा जाता है, जब इंटरव्यू होता होगा यूपीएससी का, तो वहां पर कहते होंगे कि मैं देश का करप्शन कैसे कर सकता हूँ, मैं तो भला करने के लिए आया हूँ। और आईएएस के घर पर मिलते हैं ऐसे रुपए अलमारी भरे हुए, कैसे मिलते हैं? आपको क्या लगता है किस प्रकार से? ये उन्हीं लोग जो हमारे कॉमन मैन है, वो वहां पर जाके जब बैठते हैं वो इसी प्रकार के काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है फिर से पेपर लीक किस प्रकार से होता होगा? भाई यदि बच्चों को पेपर चाहिएगा ही नहीं तो पेपर किस प्रकार से लीक होगा? आपके ही पिताश्री कम से कम 2-3 लाख रुपए या फिर 5-5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है उनको, तो फिर पेपर लीक होगा ही। यदि आपके लिए सोसाइटी में इज्जत का तकाजा या फिर स्पेक्ट्रम ही वो है कि आपको एक नीट की जॉब मिले या फिर आपको एक यूपीएससी पेपर क्लियर कर जाए, ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि आपको एक सोसाइटी जो कि एक बिल्कुल ही इनविजिबल है, जो कि दिखती ही नहीं है, अपने अंदर एक कचरा है। सोसाइटी क्या है? कुछ नहीं है सोसाइटी तो। आपको जो लोग दिख रहे हैं वो इंडिविजुअल है, सोसाइटी जैसा कुछ है ही नहीं। आपको बस लग रहा है आपकी एक अपनी काल्पनिक दुनिया है, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई सोसाइटी नहीं है, कोई लोग नहीं है जो आपको जज कर सके, क्योंकि आप जिन लोगों से खुद को जज कर रहे हैं वो लोग ही खुद को नहीं जानते। अब आप उनसे क्या जानेंगे खुद को? तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी किस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है, और इस पेपर लीक का अल्टीमेट कारण जो व्यक्ति प्रोटेस्ट वहां पर कर रहा है वही है, वो खुद है। अब आपको शायद लग सकता होगा कि ये विक्टिम ब्लेमिंग हो गई, बिल्कुल ही मैं तो जो पीड़ित है उसी को दोषित कह रहा हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि
यदि यहाँ पर सीट ही 10 जानों की है तो 1 करोड़ को यहाँ पर बैठाया जा सकता है? नहीं श्रीमान, यहाँ पर नहीं बैठाया जा सकता। और आपको क्यों चाहिए नौकरी? है शायद आपको इसलिए नौकरी चाहिए क्योंकि आप करप्ट है। सच में यदि आपको ये अतिशोक्ति लग रही हो या फिर आप पे एक एलिगेशन लग रहा हो तो ये हाँ ऐसा ही है, इस प्रकार ही है। क्योंकि आपको नौकरी जब चाहिए होती है तो आपका माइंडसेट होता है कि उस नौकरी को पाऊं, और शायद यदि आपका माइंडसेट ये हो कि उस नौकरी को पाकर मैं आगे निकलना चाहूँ तो गुड एंड वेल, आप बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप नौकरी पाएं। थोड़ा आपके पैसों की प्रॉब्लम है, 1-2 साल के अंदर नौकरी छोड़ देंगे आप, बाकी नौकरी की क्या जरूरत है। जो लोग थोड़े भी जिनका परिवार सक्षम नहीं हुआ शायद वो तो नौकरी करें, लेकिन जो व्यक्ति अपने खाने पीने के अंदर सक्षम है उसको नौकरी करने की क्या जरूरत है? जिसके पास एक घर है उसको नौकरी करने की क्या ही जरूरत है? लेकिन लोग नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उनके सोसाइटी में कंडीशन, उनका माइंड हो रखा है कि नौकरी जब होगी तो उनकी शादी वगैरह होगी, उनके उनके जो भी है सोशल रेस्पेक्ट उनकी बनेगी, जो कि कभी बन ही नहीं सकती। दूसरे लोग तुम्हें रेस्पेक्ट दे, ये तो शब्द ही अपने आप में कचरा है। क्या लगता है तुम्हें ये शब्द एग्जिस्ट करता है सोसाइटी के अंदर? ये यदि ये सोसाइटी थोड़ी सी भी जागरूक होती, यदि थोड़ी सी भी अवेयर होती, रेस्पेक्ट मतलब क्या? आप किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हो तो आपके अंदर है क्या वो? क्या दे रहे हो आप? किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हो उसको कोई मतलब ही नहीं। यदि आप मेरे को कोई रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट देगा या फिर कोई हेट करेगा तो क्या लगता है आपको ये मेरे द्वारा की जा रही है? भाई ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, आपने इस वीडियो से जो इंटरप्रेट किया है वो आपकी नॉलेज है। शायद आप जब चीजें पढ़ेंगे, शायद आप जब सोसाइटी को समझेंगे, शायद आप जब अपने जो कंडीशन माइंड है उसको ओपन करेंगे तो आपको लगेगा हाँ जो ये बात की गई थी उस टाइम पे मैंने अलग तरीके से इंटरप्रेट कर ली। इंटरप्रेट यानी कि आपने अलग प्रकार से समझ लिया मेरी बातों को, जो मैंने अभी बातें कही है शायद आपको लग सकता है कि किस प्रकार की बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पेपर दे रहा है वही इसकी प्रॉब्लम है, उसी के लिए ये प्रॉब्लम है? क्या लगता है आपको इस देश के अंदर कितने लोग सक्षम होंगे? मान के चलिए जो ये लॉयर का एग्जाम होता है वहां पर जब बच्चों को एग्जाम क्वालिफिकेशन के लिए ले जाया गया, पेपर निकाले गए, तो इस पेपर को मान लीजिए ये पेपर 100 नंबर का है। अब इसमें पास होने के लिए, मात्र पास होने के लिए, वो मेरिट की बात अलग है, मात्र पास होने के लिए आपको 70 नंबर चाहिए। तो आपको क्या लगता है भारत के अंदर कितने लोग हैं? भाई भारत के अंदर मात्र 15 या 20 लड़के, यदि 100 बच्चे हैं तो उनमें से मात्र 15 या 20 लड़के ही कैपेबल है। 15 या 20 मैंने ज्यादा कह दिया क्योंकि भारत में यदि हम 100 करोड़ लें तो फिर ये इधर 20 करोड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र 3 या 4 लाख लोग यदि हम 100 करोड़ से लें कैपेबल है, भाई रियल में कैपेबल है। उनको कुछ नॉलेज है, उनके पास कुछ कुछ स्किल्स है, उनके पास कुछ सोचने जैसा है, उनका दिमाग कुछ काम करता है। वो ऐसे लोग धर्म, अपनी कंडीशन माइंड, अपनी सोच, अपनी गुठों से नहीं बंधे हुए हैं कि हाँ मैं तो जिस गांव में रहूंगा उसी में रहूंगा, वापस यदि कहीं पे यदि मेरी पोस्ट इधर उधर हो गया, ट्रांसफर हो गया तो मेरे को वापस अपने गांव पे आना। भाई वैसे लोग नहीं होते वो, उनका दिमाग ओपन रहता है, उनको किसी की भी जरूरत नहीं होती। वास्तव में हमें भी किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें लगता है कि हमें किसी की जरूरत है। और इसको वापस ओपन करता हूं एक बार आपके लिए कि किस प्रकार से जो स्टूडेंट ये सोचता है कि वो यदि इस चीज को इस चीज को वापिस से समझेगा और जानेगा कि किस प्रकार से मैं ही जिम्मेदार हूं, तो आप सच में पाएंगे कि आप ही जिम्मेदार है इसके जो पेपर लीक हो रहा है। मान लीजिए एक व्यक्ति पॉलिटिक्स में बैठा है, वहां पर वो क्या लगता है उसकी डिजायर्स खत्म हो चुकी है? क्या उसमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं है? बिल्कुल है, एब्सोल्यूट। ये ह्यूमन ट्रेट्स है भाई, ये वृत्तियां हैं हमारी, ये विचार है हमारे, ये कर्म है, उनके अंदर ये सब है। वो कोई आत्मस्थ नहीं है जिनको कि कोई मतलब नहीं है इस दुनिया से, वो बस अपने आत्मस्थ है और उनको जो काम करना है वो बस निष्काम कर्म योगी होकर कर रहे हैं। नहीं भाई, उनके अंदर अपनी लालच है, उनके अपने डॉगमा से, उनके अपने कुछ सोशल नॉर्म्स है जो उन्होंने पाल रखे हैं। वो खुद कंडीशन माइंड के बंदे हैं क्योंकि वो ही तुमसे ही तुम्हारी ही सोसाइटी से जाकर वहां पर बैठे हैं। उनको भी लगता है कि मैं बड़ी गाड़ी में घूमूंगा तो लोग मेरे को देखेंगे, ओ मैं तो प्रधानमंत्री बन गया, ओ मैं तो क्या ही हो गया। कुछ नहीं बनाया, वो कचरा है। लेकिन आपको लगता है ना कि वो कुछ बन गया है और आप भी उसको रेस्पेक्ट देते रहते हो कि हाँ ये तो वो है, ये तो वो हो गया। भाई किसी को रेस्पेक्ट देने की 1% जरूरत नहीं है। मान लीजिए इधर कोई नेता है, मान लीजिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, तो मैं क्या करूं? व्हाट कुड आई डू विद दैट दिस? क्या करूं मैं इसके साथ? मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है प्रधानमंत्री है तो ठीक है, क्या करूं मैं? उसने मेहनत की होगी थोड़ी, लोगों को मूर्ख बनाया, काफी मास लेवल पे मूर्ख बनाया, जो कि एक वाकई में सोचने वाली बात है कि इतने ज्यादा संख्या में लोग धर्म के नाम पर वोट कैसे दे सकते हैं? जो कि धर्म आत्मा को जानने का धर्म है, जो कि ईगो को गलाने का धर्म है, उस धर्म से वोट कैसे ले सकते हैं? तो आप तो समझ ही सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो धर्म काम कर रहा है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, और किस प्रकार से ये जो धर्म की धारणा बना दी गई है कि कोई पॉलिटिशियन तुम्हारे धर्म को बचाएगा। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो जनता, जो वोटर्स है, वो किस प्रकार से काम करते हैं? वो इसी प्रकार से काम करते हैं। उनका माइंडसेट यही है कि कोई हीरो है ऊपर, कोई विलन बैठा है, वो हमारा ध्यान रखेगा, वो हमको नौकरी दिलाएगा। कोई नौकरी नहीं दिलाएगा। तो क्यों दिलाएगा भाई? कोई क्यों ही दिलाएगा? यदि मान के चलिए कोई व्यक्ति है आपकी हेल्प कर देता है तो वो कल आपको ये कह सकता है कि हाँ
मैं जब तू वहां पर था तब मैंने तेरी हेल्प की, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ, जो मतलब वो बता सकता है आपको। लेकिन व्हाई यू नीड टू वांट समवन हेल्प, व्हाई यू नीड टू हेल्प समवन? आपको जरूरत क्यों है? आप तो सेल्फ डिपेंडेंट है ही। आप तो खुद से काम कर सकते हैं और आप में इतनी योग्यता है, लेकिन आप करते नहीं क्योंकि आपको लगता है कि कोई आएगा, क्योंकि आपके माइंडसेट के अंदर ये है कि कोई तो गॉड ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है, मैं गॉड हो सकता हूँ, वो नहीं, दैट्स इम्पॉसिबल, मैं गॉड कैसे हो सकता हूँ? वो ये जानने की कोशिश करेगा नहीं कि कौन है ये जो नौकरी के लिए भटक रहा है, कौन है ये जिसको नौकरी चाहिए, कौन है जिसको ये कुछ चाहिए क्या मेरे को, जिसके लिए नौकरी कर रहा हूँ मैं, क्यों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे को क्यों जीना है यहाँ पर, किस प्रकार से ये जीवन मेरा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ? वो क्या ये सोचेगा? क्या कभी वो ये सोचेगा? वो बिल्कुल भी नहीं सोचता। मैं जिनको जानता हूँ वो तो इतने मूर्ख है, सच बता रहा हूँ। इन किताबों का नाम नहीं पता, जिनको शायद आज से मैंने 2 साल पहले पढ़ लिया था, इन किताबों का नाम तक नहीं पता। आज भी उनको उपनिषदों के बारे में नहीं पढ़ा उन्होंने, और उनको पता भी नहीं है। आज भी उन्होंने श्रीमद भागवत गीता नहीं पढ़ी, आज भी उनको ये नहीं पता कि आचार्य प्रशांत कौन है। सच में एक धब्बा है उनके मुंह पर कि उनको आज तक ये नहीं पता कि आचार्य जी कौन है और किस प्रकार से उनके धर्म का एक वास्तविक वो नजरिया प्रकट कर रहे हैं। शायद आचार्य प्रसाद को यदि मैं साइड में रखूं और खुद की बात करूं तो वो, मैं यदि कहूं तो हाँ, इस प्रकार से लोगों को नहीं पता है, वास्तव में नहीं पता। आचार्य जी इसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करते कि हाँ आचार्य जी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लोग पढ़ते तो वो भी सीख जाते, लेकिन लोग तो पढ़ रहे ही नहीं है ना। वो तो ये दर्शा रहा है कि यदि, क्योंकि यदि हम सब पढ़ते तो शायद इतने आचार्य जी एकदम इतने जो एकदम प्रकाश दिख रहा है वो दिखता नहीं, क्योंकि चारों ओर प्रकाश होता। यदि चारों ओर अंधेरा तभी तो एक प्रकाश दिख रहा है अलग ही। यही तो कारण है। इससे हम खुद को समझ सकते हैं कि हाँ हम किस प्रकार से नीचे रह गए। नीचे या नहीं, नीचे यानी का मतलब मेरा डार्कनेस है, यहाँ पर कोई ऊपर ऊपर नीचे वो वाला नहीं है। तो मैं वापस बता दूं कि वापस वहां पर आते हैं कि किस प्रकार से ये स्टूडेंट्स जो है वो किस प्रकार से एक नौकरी के लिए भाग रहे हैं और किस प्रकार से वो कंडीशन माइंड के शिकार है। उनके अंदर कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है। सच सच बताऊं तो उनके अंदर कोई भी एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी नहीं है वो जॉब लेने की। यदि उनके अंदर वो होती तो शायद वो कोई और काम कर लेते। सच में वो कोई और काम कर लेते या फिर उसी काम को प्राइवेट कर लेते, जो कि लोग करते हैं। सच में वो करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि हाँ कुछ लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, तो गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए तो आपके पास जो एनवायरमेंट है उसको सुधार दो ना। आपके पास जो एनवायरमेंट है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज लाओ कि हाँ लोगों को लगे कि हाँ कुछ आध्यात्म जैसी बात होती भी है। लोगों ने धर्म को एकदम साइड में फेंक के रख दिया कि और मैं धर्म से मेरा मतलब हिंदू धर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। धर्म से मेरा मतलब है आत्मस्थ धर्म, जो कि जानने का धर्म है, आत्मज्ञान का धर्म। वो जो आपने धर्म की जो छाया बना दी है, आपने जो वास्तविक में जो सबसे गंदा धर्म होता है, शायद आपने पॉलिटिशियन से धर्म ले लिया हो आपका, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं यदि आपका धर्म पॉलिटिशियन पे डिपेंड करता है। तो वापिस हम आते हैं हमारे मुद्दे पर कि धर्म को किस प्रकार से लोगों ने साइड में फेंक दिया है। एक धार्मिक व्यक्ति जो सब कुछ सुधार सकता था, यदि आज जो हमारे सीएम वगैरह, जो हमारे पीएम वगैरह, जो हमारे एमएलए है, जो हमारे सरपंच वगैरह है, उनके पास यदि गीता होती, यदि गीता का ज्ञान होगा, यदि वो निष्काम कर्म योगी होते, तो क्या ये पॉसिबल नहीं था? क्या ये पॉसिबल नहीं था कि ये सब कुछ आराम से हो जाता? क्या ये पॉसिबल नहीं था कि ये सब कुछ आज जो हम देख रहे हैं वो होता ही नहीं? जो करप्शन जो देख रहे हैं, करप्शन कोई क्यों करता है? जब कोई व्यक्ति अपना बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण जब वो देखता है इस दुनिया के अंदर, तभी वो करप्शन करता है। बाकी यदि कोई व्यक्ति होशियारी दिखाता है वो अपने आप में ही मूर्खता है, क्योंकि होशियार होना एक मूर्खता की निशानी है। क्या होशियार होंगे? क्या करप्शन से क्या ही निकाल लेंगे? आप यदि एक अच्छे नेता होते तो शायद आप लोगों के अंदर जाते, दो अच्छी बातें करते, लोगों के अंदर बैठते। शायद आपको लोगों से मतलब नहीं होता, आप नेता होते फिर भी अपने एक आराम से घूमते रहते, और शायद एक स्कूटर जो एक बिल्कुल ही लोग जिसको मानते हैं उसके उस पर भी निकल जाते, क्योंकि आपको पता होता है कि ये जो लोग हैं वो मेरे अपने लोग हैं। आपको जो स्टेटस बनाने की जो चुल मची रहती है वो आप नहीं करते शायद ऊपर की पोस्ट पर जाके। और क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको ज्ञान होता कि ये जो ऊपर की पोस्ट जो है वो वास्तव में कहीं भी ऊपर की नहीं है। यहाँ पर इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कुछ ऊपर जैसा है ही नहीं। सब हमारे लिए समान है, और सम्मान क्या कुछ है ही नहीं वास्तव में कहें तो। कि ये जो आप देख रहे हैं वो तो कुछ है ही नहीं। आप जो, और है नहीं से मेरा मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं, मेरा मतलब है कि ये जो देख रहा है उसके लिए जो जिस प्रकार से इंटरप्रेट कर रहा है इस दुनिया को, उस प्रकार से। शायद मैं वापस थोड़ा आगे निकल गया इस कॉन्सेप्ट में, वापस आता हूँ कि किस प्रकार से ये स्टूडेंट जो है, जो सोचता है कि हाँ यार हमारे लिए तो कोई आवाज उठाए ना। और वास्तविकता तो ये है कि जो जो इनके लिए आवाज भी उठाए तो उन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि आवाज किस कारण से उठाई जा रही है और इसके बाद क्या होगा। इतनी गंदी वास्तविकता है भारत के स्टूडेंट्स की कि वो ये भी नहीं जानते कि क्यों, वाई आई एम डूइंग दिस जॉब। और कुछ लोग तो इस प्रकार से हैं जो कि कम से कम 10 एग्जाम्स के अंदर साथ में ही फॉर्म भर देंगे कि हाँ मैं इन सभी में
साथ में फॉर्म भर देता हूँ और आराम से एक एक को देता रहूंगा। क्या है? क्योंकि कुछ पैशन नहीं है अपने अंदर, कुछ स्किल नहीं है, कुछ जुनून नहीं है, कुछ ऑब्सेशन नहीं है कि हाँ कुछ करना है, कुछ अलग प्रकार से कुछ करके दिखाना है। नहीं है भाई उनके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स है उनसे उन्होंने धर्म जो लिया है, अपने पेरेंट्स से ही धर्म ले लिया। बहुत बड़ी मूर्खता की बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म अपने पेरेंट्स से लिया है, उन्होंने कंडीशनिंग अपने पेरेंट्स से लिया, सोसाइटी से वो कंडीशनड है। कंडीशनड का मतलब शायद आप जानते होंगे कि वो पहले से ही अपनी धारणाएं बना के तैयार बैठे हैं कि हाँ जो जो चीज है वो इस प्रकार से, अब कुछ जानना नहीं है मुझे, अब बाकी सब क्लियर है। भाई उसकी छाती पे पैर रखना पड़ेगा, जो तुम्हारे पिता ने जो धर्म दिया है उसकी छाती पे पैर रखना पड़ेगा। तुम्हारे पिता ने जो तुमको बनाया ना उसी खुद की छाती पे पैर रखना पड़ेगा और आगे निकलना पड़ेगा कि नहीं, मेरे को ये नहीं रहना है। और इसका प्रमाण जब आप देखना चाहे कि किस प्रकार से मेरी बात जो सही है और आप जो आज तक जी रहे हैं वो गलत है, इसका प्रमाण जब आप देखना चाहें कभी, तो शायद आप इन गीता के पास आ सकते हैं। और इनके पास यदि नहीं जाए तो आप अपने आप आसपास देख सकते हैं। आपको क्या लगता है करप्शन क्यों हो रहा है? श्रीमान आपके पिताश्री भी ऐसे ही हैं, आप खुद भी ऐसे ही हैं। और यदि आपको लग रहा है कि आप नहीं, और मैं ऐसा कह सकता था कि हम ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, या फिर ओ सब कुछ ऐसा ही होता है, नहीं भाई, हम नया रास्ता बना सकते हैं। यदि हम सभी को करप्शन से प्रॉब्लम है तो हम सभी बंद कर देते हैं ना। एक शायद नया आइडिया बन सकता है इस प्रकार से कि मान लीजिए हम सभी 5 साल के लिए कोई करप्शन ही ना करें। तो क्या लगता है आपको, हमारा देश भी सुधर जाएगा और कोई करप्शन भी नहीं करेगा, क्योंकि किसी को जरूरत भी नहीं पड़ेगी करप्शन की। यदि सड़क वाला बढ़िया सड़क बना देगा, कार वाला बढ़िया कार बना देगा, नेता लोग अपना बढ़िया काम कर देंगे, जनता अपना पूरा टैक्स दे देगी, सब लोग अपना अपना ईमानदारी काम आप अपना अपना काम ईमानदारी से करेंगे, तो 5 साल के अंदर आप पाएंगे कि सब कुछ सही हो चुका है। सब कुछ सही हो चुका है। आपको ये लग सकता है कि ये यूटोपिया है, लेकिन ये यूटोपिया इसलिए क्योंकि आपने आपके आसपास में आपने खुद के लिए, आपने दूसरों के लिए कभी भी सोचा ही नहीं कि क्या इससे ऊपर भी कुछ हो सकता है। करप्शन कर रहा है कोई व्यक्ति तो क्यों कर रहा है? उसको लग रहा है कि इससे फायदा हो जाएगा मेरा, उसके अंदर जो अपूर्णता है उसको वो पूर्ण करने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ भरने की आस में है, लेकिन वहां से कुछ नहीं भरेगा। उसको नहीं पता है कि वहां से कुछ नहीं भरेगा। शायद जब आज आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री 100 गाड़ियां लेकर निकलते हैं और बस पूरी रैली लगा के निकलते हैं, उनको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है वो क्या सोचते होंगे अंदर? जो एक प्रधानमंत्री बैठा है, सोच तो उसकी भी होगी भाई, कॉमन सेंस की बात है कि वो भी कार के अंदर बैठा हुआ सोचता होगा। भाई सच बता रहा हूँ, उसके अंदर कोई सोच जैसी चीज नहीं होती। वो बस तुम्हारी जो तुमने जो उसको कंडीशन दे दिया ना, वो उसको लेके घूम रहा है, उस चीज से घूम रहा है वो। क्या भाई, मान लो उसने कुछ गलत बोल दिया तुम्हारे धर्म के बारे में, तो क्या 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 हो गया? तुमने अपने धर्म को नहीं पढ़ा भाई। यदि इस्लाम वालों के लिए ऐसा इस प्रकार से हो कि इस्लाम वाले लोगों को बुरा लग जाता है किसी बात का, तो भाई उन्होंने सूफीज्म नहीं पढ़ा कभी, उन्होंने कभी अल गजाली को नहीं सुना, उन्होंने कभी इब्न सीना को नहीं पढ़ा, उन्होंने कभी अपने धर्म को ही नहीं जाना है, जहां पर सिखाया जाता है कि लोगों से किस प्रकार से लोग, जगत सत्य नहीं है। जो इस्लाम सूफीज्म में जो एंड होता है उसका नाम है हकीकत, शायद आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। जो जो सनातन के माइंड नॉन अंदर, सनातन के अंदर जो नॉन डुअलिटी होती रहती है, नॉन डुअलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम सूफीज्म के अंदर हकीकत नाम से जो है उसका पूरा कॉन्सेप्ट है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके धर्म की जो बेइज्जती कर रहा है वो धर्म की बेइज्जती नहीं कर रहा है, वो अपनी इंटरप्रिटेशन ले रहा है। यदि कोई हिंदू धर्म पे गलत बोले तो आप किस प्रकार से गुस्सा हो सकते हैं? आप कितने मूर्ख है, आपको अपने धर्म के बारे में नहीं पता है। आप अपने धर्म के बारे में नहीं जानते कि किस प्रकार से आपको आपका धर्म सिखाता है कि ये दुनिया जगत मिथ्या है, जो आप देख रहा है उसकी वजह से, क्योंकि आप अहंकार अहम अहम अहंकार अहंकार बन के बैठे हैं आप, और इस दुनिया को नोचने में लगे हुए हैं। आपको अपने धर्म के बारे में नहीं पता। यदि कोई भी व्यक्ति दूसरे के कहने से खुद को बुरा मान लेता है तो ये क्या है? इतने धर्म को छोड़ो, ये धर्म तो बहुत ज्यादा बड़ा कचरा हो गया। खुद को सोच लो कि मान लीजिए यहाँ पर मैं हूं, तो क्या आप मेरे को जज कर पाएंगे? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। आप अपनी इंटरप्रिटेशन यहाँ से लेके चले जाएंगे, आप कभी भी मेरे को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अपनी ही इंटरप्रिटेशन देंगे। एट द एंड ऑफ द डे यू मे रियलाइज दैट माय स्टेटमेंट वाज टू रियल, एग्जैक्ट व्हाट आई सेड वाज ट्रू। क्योंकि आप जो भी देख रहे हैं अपने पास, जो भी आपको लग रहा है कि कोई दूसरा बेइज्जती कर सकता है, भाई वो कुछ भी नहीं है, वो एक कचरा है। और ये इंटेलेक्चुअल बातें हैं, ये जो समझ की बातें हैं, शायद आपको समझ में आई होगी। मेरा मानना है कि आपको समझ में आई होगी, और आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से नॉलेज का एक वास्तव में रूप बनता है, और किस प्रकार से नॉलेज काम करती है, और किस प्रकार से हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। यदि आप कहें कि आचार्य जी बोले इस पे सोनम वांगचुक के लिए, तो वाई वाई हमें क्यों जरूरत है किसी के लिए? आपको क्यों लगता है कि आचार्य प्रसाद बोले, आप नहीं बोल सकते? क्या आपके अंदर इतना कूदा नहीं है, आपके अंदर जान नहीं है क्या? मैं तो आपसे कहूंगा कि आप क्यों नहीं जान सकते, आप क्यों नहीं पढ़ सकते, आप खुद क्यों नहीं पढ़ सकते, आप खुद क्यों नहीं सिस्टम चेंज कर सकते? क्या आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? वाई नॉट यू? वाई नॉट यू? यदि मैं कहूं सिंपल, तो वाई नॉट यू?
आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ? आप ही तो है जो इनको कह रहा है। हाँ हाँ, खुद को तो देखो भाई कि व्हाई आई एम डूइंग नथिंग, व्हाई। खुद से सवाल पूछेंगे, खुद के लिए जानेंगे, खुद के डॉगमास पे सवाल उठाएंगे, खुद के कंडीशनिंग पे सवाल उठाएंगे, तभी तो आप जानेंगे ना भाई। अपने धर्म को नहीं जानते, जो जो वास्तव में धर्म को इतना साइड में रख दिया, उन्हीं की वजह से जो आप ये सोसाइटी देख रहे हैं वो बनी है। आपकी जो सोसाइटी है उसका एक रूप है जो कि मैं यदि कह रहा हूं मेरी बात सही है और आपकी बात गलत है तो एग्जाम्पल आपकी ही सोसाइटी है। आपने जो बाहर ये जो कमरे के अंदर मैं अभी निकलूंगा और जो गंदगी देखूंगा ना आसपास में कि लोग छोटी छोटी बातें बिल्कुल शालो शालो बातें करेंगे कि मतलब क्या आया है यहाँ पर, कौन गया है यहाँ पर, वैसे यहाँ से आ गया हो, जो कि बिल्कुल निचली बातें हैं, उनको लगेगा कि वाह हमने डीप कन्वर्सेशन की, हमने कुछ बढ़िया बातें की। कोई बढ़िया बात नहीं है वहां पर, कुछ भी बढ़िया बात नहीं थी, कुछ भी नाम मात्र भी वहां पर कुछ बढ़िया नहीं था। लेकिन आपके सोसाइटी इस प्रकार से, आपके घर में कभी बात हुई क्या कि राम नाम सत्य क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? आपको लगता है कि राम नाम सत्य मरने के लिए बोलते हैं? नहीं, राम नाम सत्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो राम का नाम सत्य है। और अब राम का मतलब यहाँ पर जो राम है वो काफी बड़ी चीज है सत्य की। कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं मैं, यहाँ पर राजा दशरथ वाले जो है उनकी नहीं कह रहा हूं मैं। तो किस प्रकार से सत्य की बात कही जा रही है? क्या आपके घर में कभी बात हुई कि मुक्ति कैसे मिले, किस प्रकार से मेरा निर्माण हो? क्या आपके घर में ये बात हुई? नहीं। मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके घर में कभी ये बात नहीं होगी कि गीता पढ़े। यदि आप हिंदू है तो भी आपके घर के अंदर कभी ये बात नहीं होगी कि उपनिषदों में क्या लिखा है, हिंदू किस प्रकार से है, हिंदू यानी क्या, मतलब हिंदू का माने क्या, किस चीज को हम किस प्रकार से समझते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा श्रीमान, आपको जानना पड़ेगा। और यदि आप एक स्टूडेंट है और इसको सुन रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप जो जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल ही आपको ट्रांसफॉर्म करने वाला, आपके लिए मेटामॉर्फोसिस टाइम होगा कि सब कुछ बदल जाएगा इसके बाद, सच में। तो ये कुछ ओपिनियंस है, ये कुछ व्यूज है। शायद मैं कहूँ तो ये रियलिटी है। ओपिनियंस और व्यू मेरे को इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आपका आप मासेस में हैं, आप बहुत ज्यादा हैं, आपको लग रहा है कि आप सत्य हैं, इसलिए मेरे को ये व्यू कहना पड़ रहा है। बाकी ये रियलिटी है, व्यूज तो आपके हैं।